आप यहाँ पर देख रहे हैं कई सारे कांग्रेस समर्थक वहां पर बकायदा हाथ में बैनर पोस्टर लेकर आप देखिए किस तरीके से पहुंचे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जयपुर का जो सीकर है सबसे ज्यादा निशाने और घेरे में यहाँ पर था। और इससे पहले भी जितने एडमिशन अब इसको लेकर हुए हैं उसको लेकर भी जांच पड़ताल यहाँ पर चल रही है, क्योंकि एक पूरी फैमिली कहा जा रहा था कि इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने पेपर खरीदे फिर अपने बच्चों को बांटे, अपने बच्चों के जरिए और स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिए गए, और खास तौर पर जो सबसे अमीर बच्चे हैं जिनसे पैसे ऐंठे जा सकते हैं उन तक के पेपर्स यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसके तार न केवल आप देखिए सिर्फ जयपुर से बल्कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से भी देखने को मिले। और डिटेल्स यहाँ पर हम जुटाएंगे, हमारे सहयोगी भवानी भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। भवानी, क्या मांग है इनकी, अब क्या कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से? देखिए शिवानी, जो नीट और आप देखिए कि इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और यहाँ पर आप देखिए कि 3 लेवल का सुरक्षा घेरा है, लेकिन काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि बैरिकेड लांग कर जाने की कोशिश है। बीजेपी कार्यालय के घेराव का अल्टीमेटम दे रखा। ये जो बैरिकेडिंग है ये क्रॉस करके आगे जाते हैं बीजेपी कार्यालय, यहाँ पर वाटर कैनन आगे लगा दी गई है। कोशिश की जा रही है कि पीछे रोकने के लिए टकराव की स्थिति है पुलिस के बीच में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में। और आप देखिए कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर इस वक्त आप देखिए जी भवानी, आपके कैमरे के जरिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। आपकी आवाज बीच बीच में कट कर आ रही है हम तक। देखिए शिवानी, बोलिए। देखिए शिवानी, इस वक्त आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने है और यहाँ पर ये कमिश्नरेट दफ्तर है, इसके आगे बैरिकेडिंग की गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी दफ्तर जाने से रोकने की कोशिश है। नीट के विरोध में, नीट पेपर लीक, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस का यहाँ पर। और तकरीबन 5 लेवल का सुरक्षा घेरा है, 2 घेरा तोड़ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप यहाँ पर अनाउंसमेंट भी बार बार किया जा रहा है कि आगे नहीं बढ़े, यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। पीछे तक मनीष आपको दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देखिए कि यहाँ पर काफी बड़ा मार्च है। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में ये मार्च चल रहा है और यहाँ ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से टकराव को टाला जाए। ये पुलिस की आखिरी कोशिश हो रही है, लेकिन भारी धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस जगह जगह पर बल प्रयोग भी कर रही है, हल्का बल प्रयोग चल रहा है, इस वक्त रोकने की कोशिश हो रही है। और आपस में धक्का मुक्की हो रही है, ऊपर चढ़े उनको उतारने की कोशिश करी है। इस वक्त रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान हैं, वो पीछे की तरफ आगे बढ़े हैं, जिससे कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि जो वाटर कैन है इसके बिल्कुल कार्यकर्ता चढ़े हैं, उसके बाद में लांग कर बीजेपी ऑफिस की तरफ जाने की कोशिश है यहाँ पर। और यहाँ आप देखिए कि लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। आप देखिए कि किस तरीके से नहीं, हम मारेंगे तो किस जाओगी? धक्का मत मारो, रोको, हिम्मत है तो रोको। मैंने एक लिए सारी अंजुम आके ऐसे क्यों मारती हो? हमारे बीजेपी सरकार को यहाँ पोस्टर नजर आ रहे हैं। ये वाटर कैनन आप देखिए कि इस वक्त आप खदेड़ने के लिए पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर। और यहाँ ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन चला दी गई है। आगे चल। और यहाँ पर ये टकराव की स्थिति बनी है। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से
देखिए कि इस वक्त यहाँ पर ये पेपर लीक के खिलाफ, नीट पेपर लीक, और ये गुस्सा इसलिए भी है, आप देखिए कि विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन एक गुस्सा इसके अंदर काफी संख्या में छात्र भी है और नाराजगी इस बात को लेकर है कि किस तरीके से इस बार जो 2026 का पेपर लीक नहीं हुआ, 2025 का जिस तरीके से सामने आया कि विकास बिवाल के पास पहुंचा, लातूर के अंदर पहुंचा, उससे ये सवालों के घेरे में आ गई कि क्या 2024, 25, 26 तीनों का पेपर लीक था। और दो बड़ी मांग कर रहे हैं, एक एनटीए को भंग करने की मांग कर रहे हैं, दूसरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान के आपको पोस्टर नजर आएंगे, जगह जगह इस्तीफे की मांग कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ वाटर कैनन के जरिए यहाँ खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले बल प्रयोग किया, हल्का लाठीचार्ज किया, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हटे, तो अब उसके बाद में वाटर कैनन यानी कि पानी फेंककर अब कोशिश की जा रही है जिससे कि यहाँ पर खदेड़ा जा सके, क्योंकि इससे बाद में ये इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि अगर बैरिकेडिंग लागकर यहाँ से आगे निकलते हैं तो बीजेपी दफ्तर के अंदर घुस जाते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो उनको रोकने की कोशिश है। लेकिन एक बात माननी होगी कि कांग्रेस हो सकता हो कि इससे अपना सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, सियासत चमकाने का, लेकिन ये मुद्दा भी अपने आप में बड़ा है कि किस तरीके से छात्रों में भी गुस्सा है, एक नाराजगी है इस बात को लेकर कि आखिर इतनी तैयारी के साथ वो परीक्षा देते हैं और उसके बाद में पेपर माफिया किस तरीके से कोचिंग चलाने वाले और किस तरीके से एक पूरा एक नेटवर्क काम करता है। और एनटीए के अंदर जो इस गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि एनटीए के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं कैसे पेपर निकले। यहाँ पर काफी देर यहाँ पर पानी चलाया गया, अभी भी उसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ से हटे नहीं है लगातार। तो दो बड़ी बातें जिसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है, एक एनटीए को भंग करने की मांग है, दूसरा शिक्षा मंत्री और मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। ये तस्वीरें अब देखिए कि फिर वाटर कैनन एक बार तैयार चलानी पड़ रही है, यहाँ पर कोशिश की जा रही है बार बार किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त आप देखिए कि वहां पर आगे पहुंच चुके, इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने आउट कराया है, 2024 का आउट, 25 का आउट, 26 का आउट, पेपर चोर बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी जवाबदारी लो,